हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का पार्ट 2 जो एक्सरसाइज 5.2 में हम पढ़ेंगे। ठीक ना। इससे पहले पार्ट 1 के रूप में हम पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हम जानते हैं कि ए किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं और एन किसको बोलते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं उस सूत्र को। ठीक ना। देखिए, कोई आपका टर्म दिया हुआ है, जैसे पहला टर्म को A1, A2, A3 और A4 डैश 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 इस प्रकार से हम बोलते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हम बोलते हैं। मान के चलिए कोई टर्म दिया हुआ है कि 2, 4, 6, 8 डैश 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 इस प्रकार से दिया हुआ है। मान के चलिए अंत में हम 50 लिख देगा, 50 दिया हुआ है। तो चलिए सबके बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें 4 चीजें होते हैं। पहले बोलते हैं ए कौन होते हैं? जो फर्स्ट वाला जो होते हैं, जो फर्स्ट वाले होते हैं वो ए का मान होते हैं। यानी A1 जो है ए का मान हो जाएगा, यानी ए बराबर जो है 2 हो जाएगा। इसको हम 2 लिख सकते हैं, ए बराबर 2। ठीक ना। ए का मान जो है प्रथम पद, मैंने जो पहला दिया रहेगा वो प्रथम पद हो जाएगा। इस प्रकार से डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का आसान तरीका है, बस A2 में से A1 को घटा देना है। A2 में से A1 को घटा देना है, यानी किसी में से अगला टर्म से पिछला टर्म को घटा देना। आपको 3 में से 2 घटाएगा तब भी डी निकलेगा, 4 में से 3 घटाइएगा तभी डी निकलेगा। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक ना। समांतर श्रेणी कब होता है? जब सब का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है बराबर होता है, तब उसको हम डी बोलते हैं। ठीक ना। तो चलिए A2 में से 1 को घटा लेते हैं। इस प्रकार से 4 में से 2 घटा लीजिएगा तो 2। इस प्रकार से हम डी निकालते हैं। समझ गया? प्रथम पद को ये बोलते हैं। कैसे डी निकालते हैं? हो गया। अंतिम में जो दिया रहता है, अंतिम में जो दिया रहता है उसको बोलते हैं एनवां पद, यानी एन है। ठीक ना। तो चलिए एनवां पद जो है एन है ना, एन दिया हुआ है कितना? 50। यानी अंतिम वाला संख्या हमको मालूम है। अगर आपसे पूछ दे इसमें कि मान के चलिए पहला टर्म में 2 है, फिर 4 है, 6 है, फिर 8 है, मैंने 2 2 2 करके बढ़ते जा रहा है, तो कितने टर्म में 50 हो जाएंगे? कितने टर्म में 50 हो गए? कितने बार हमको 2 2 जोड़ना होगा कि 50 हो जाएंगे? तो जो टर्म जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एन, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है ना। इसको बोलते हैं एन, यानी एन हमें इसमें ज्ञात करने के लिए बोला। इस प्रकार सवाल हम पढ़ेंगे। देखिए इसका सूत्र है, मेन आपका सूत्र होना चाहिए। क्या सूत्र है? देखिए सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एन का मतलब होता है एनवां पद, एनवां पद। इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। इस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। इतना चीज हम लोग को मालूम है, थोड़ा सा हम याद करवा दिए। ठीक है ना। अब देखिए इस चैप्टर को एक्सरसाइज 5.2 में कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान चैप्टर है। केवल आपको ध्यान देना है कि देखिए 1 2 3 4 चीजें दी रहेगी, यानी 4 चीज में आपको 3 चीज का मान रहेगा, यानी तीनों में किसी न किसी का मान रहेगा। एक पद आपको निकालने के लिए बोलेगा। बहुत ही आसान है और इसमें केवल 4 तरीका आप निकाले। एन निकालने सीख गए, डी निकालने सीख गए, एन निकालने सीख गए और एन निकालने सीख गए तो चैप्टर हो गया खलास। ठीक है ना। कैसे? देखिए तो चलिए चैप्टर में देखेंगे कैसे बनता है। कि देखिए क्या बताया कि अगर 4 चीज में 3 चीज दिया रहे तो ये चीज आराम से निकाल सकते। देखिए कैसे। इसमें देखिए पहला सवाल को हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्या दिया हुआ है? देखिए लिखेंगे, दिया है कि क्या क्या दिया है बोले लिख लीजिए। ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन का मान कितना है? 8 दिया हुआ है। अब देखिए जो नीचे डेडस है वो खाली है ना, तो एन बराबर हमसे पूछ रहा है। बस यही क्वेश्चन है। क्या बताया? 4 चीजें होते हैं, तुरंत बताया ना 4 चीजें होते हैं, जिसमें 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है ना। तो देखिए 3 चीज दिया हुआ है, एक चीज निकालना है, वही सूत्र के हिसाब से निकाल देंगे, लिख देंगे सूत्र से, सूत्र से। अब सूत्र को हम लगाएंगे। सूत्र क्या था? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। बस आपको इसको याद कर लेना है बस, और इसको मान जो आपको बैठा देना है। ठीक ना। जिसको मान निकालना है उसको वैसा ही छोड़ देना है, बाकी को भर देना है। चलिए तो एन का मान तो नहीं है तो एन का एन रहेगा। ए का मान कितना है? 7 है, प्लस
एन का मान कितना है 8 है -1 और डी का मान कितना है 3। बस इसको हल कर देना है। बोडमास का नियम है क्या जानते हैं ना, कि पहले कोष्ट का काम करेंगे। तो एन बराबर 7 + 8 में से 1 घटाइए 7 और गुना में 3 है ना, तो गुना कर लेंगे इस प्रकार से। एन बराबर 7 + 8 में से 3 घटाए तो 8 गुना 3 7 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 70 21 और एन बराबर इस प्रकार से 28 हो गए। बस आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आप इस जगह पर देखिए एन का सूत्र है, चाहेंगे तो एन का मान आप 8 रख सकते हैं इस प्रकार से ना, A8 है ना, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। बस 8वां पद आपको बोल रहा है इस प्रकार से कि अगर दिया है पहला पद 7 और डिफरेंस 3 है यानी 3 जोड़ते जाइए, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 13 है ना, 13 3 3 13 3 16 16 3 19, यानी 8वां नंबर का पूछ रहा है कि पद क्या होगा। इस प्रकार से 3 ना जोड़ते जाइएगा तो 28 आ जाएगा, ठीक ना। 7 3 10 3 13 3 16 16 3 19 19 3 कितना होता है 22, 22 और 3 25, 25 3 28, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां टर्म का पूछा है तो 28 नहीं आ गया। इस प्रकार से मैंने इस सूत्र जो है सूत्र पर तुरंत बन जाएगा। वैसे कितना गिनिएगा, बड़ा बड़ा जब हमको मिलेगा संख्या तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक ना। तो सूत्र से आपको बन गया। जब एन निकालना रहेगा तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से बनाइए। केवल 4 चीजें पढ़ना है, ठीक ना। एक चीज निकालने आप सीखेगा कि एन कैसे निकलता है, इसके बाद सीखेंगे ए कैसे निकलता है, फिर डी कैसे निकलता है एन। बस 4 चीजें सीख लीजिए। 5.2 जो है पूरा चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर -18 लिख लिए, ठीक है ना। डी का मान देखिए नहीं दिया हुआ है तो डी का मान खाली रहेगा। एन का मान कितना है 10 है और एन का मान 0 है। अब देखिए बताए थे ना कि 4 चीजें दी रहेगी, इसमें 3 चीज आपको दिया रहेगा मान, एक चीज को निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको ऐसा ही छोड़ देना है, बस सूत्र से लिख देना है। सूत्र जो है फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए याद आपको हो जाना चाहिए a + n - 1 d, इसलिए बार बार सूत्र लिख रहे हैं ना क्योंकि आपको याद हो जाए तुरंत, ठीक है। देखिए एन का मान कितना दिया है 0 दिया है तो 0 लिख लीजिए। ए का मान कितना दिया है -18 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है -1 और डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान निकालना है। जिसको निकालना है उसको उसे ही छोड़ देना, बाकी को मान को भर देना है ना, रख देना है। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए -18 इधर का हो जाएगा +18, 10 में से 1 घटा लीजिए 9d, ठीक है ना। इस प्रकार से 18 और 9 गुना में है, इस प्रकार से भाग में आ गया d, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, इस प्रकार से d बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से d बराबर 2 आ गया। आपको d निकालने इस प्रकार से आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फटाफट अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए का मान लिखा रही है, ठीक है ना। तो देखिए ए बराबर आपका दिया नहीं है, निकालना है, ठीक ना। डी बराबर कितना दिया है -3 और एन बराबर कितना है 18 और एन बराबर कितना दिया है -5। इस प्रकार से हम निकालेंगे। सूत्र वही रहेगा, बताया ना, सूत्र आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। सूत्र क्या है देखिए, एन बराबर a + n - 1 और d, इस प्रकार से आपको सूत्र याद हो गया होगा, ठीक ना। अब सबको मान को हम रख देंगे, ठीक है। किसको मान नहीं केवल होगा, केवल ए का मान खाली रहेगा, बाकी सब भरा जाएगा, ठीक ना। एन का मान कितना है -5, ए का मान नहीं निकालना, ए का मान निकालना इसलिए ए का ए रखेंगे और बाकी सब भरा जाएगा, ठीक ना। एन का मान कितना है 18 - 1 और डी का मान कितना है -3। इस प्रकार से हम रख लिए। कौन खाली है ए, बस ए का मान हमको निकालना है। तो हो गया -5 बराबर ए, 18 में से 1 घटा लीजिए कितना बचेगा 17 और -3 क्या है गुना में है, ठीक है। अब चलिए -5 बराबर ए प्लस माइनस 17 17 या गुना करिए 51 हो गया। इस प्रकार से इधर बाएं वाला ले आ सकते हैं ना, तो a -51 को इधर रख लीजिए और -5 को उधर ले जाइए, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो चलिए
ए बराबर कितना हो गया -5 और -51 है इधर +51। ए बराबर कितना आ गया आंसर देखिए 11 में से 5 कितना हो गया 6 और 4 बच गए। इस प्रकार से आपको ए बराबर 46 आ गया। बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, बस मान रखना है आपको, जिसको मान कहता है निकाल उसको निकाल देना है। 18 में से गया 17 और प्लस माइनस माइनस कर दिए 17 3 51। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए आपको बनाना है कौन नंबर का है, ये तीसरा नंबर बना था ना, अब देखिए चौथा नंबर कैसे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या दिया है देखिए ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर -18.9, डी का मान कितना दिया है 2.5 और एन का मान कितना दिया है निकालना है, और एन का मान कितना है 3.6। बहुत ही आसान है, आप लोग ए निकालने सीख गए, एन निकालने सीख गए, ठीक ना, डी निकालने सीख गए। अब लास्ट में जो बचा है एन निकालने सीखे, ठीक है ना। बस सूत्र वही रहेगा, सूत्र तो बदलेगा ही नहीं, सूत्र वही रहेगा, ठीक ना। सूत्र से क्या देखेंगे, बस एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी, ठीक है ना। अब इसको मान को हम बैठा देंगे। देखिए एन का मान कितना है 3.6 बराबर ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन का मान निकालना है तो एन खाली रहेगा, एन का मान एन ही रहेगा, और डी का मान कितना दिया है 2.5। हम जितना भी क्वेश्चन पढ़े इसमें क्या देखे, जिसका मान निकालना है उसको छोड़ करके सभी को मान रख दिया जाता है, ठीक ना। अब चलिए सबका देखिए मान भरा गया, मान को हम रख दिए, ठीक ना। लेकिन कौन खाली है, जैसे कि एन का मान निकालना है तो एन केवल खाली रहेगा, ठीक है ना। जिसको मान निकालना वही केवल खाली रहेगा, बस हमको एन का वैल्यू निकाल देना है, बस कुछ नहीं करना है। 3.6 देखिए माइनस इधर ले आइए तो प्लस हो गया, है ना, -18.9 है, ठीक है ना। अब इसको हम इधर ले आए बाएं तरफ, इधर हो गया प्लस में, अब बराबर इधर क्या बचेगा देखिए n-1 और 2.5 बचेगा, ठीक है ना। इसको हम जोड़ लेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 18 3 8 3 11 अब 1 12 हासिल 1 यानी 22.5 बराबर n-1 और 2.5 बचेगा, ठीक ना। तो दाहिना साइड वाला जो अंक है सबको बायां साइड ले आन रहे हैं हम, क्योंकि मान निकालना रहता है ना, इसको इधर कर लीजिए तो आराम से दिखने में सहायता होती है। मतलब इधर वाला अंक को इधर रख लिए, इधर वाला को उधर कर दिए, ठीक है ना। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इसको हम बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए 2.5 जो है गुना में है, क्या में है गुना में है। इस प्रकार से हम n-1 बराबर 22.5 और गुना में है इधर कहा गया भाग में, ठीक ना। इस प्रकार से 9 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 9 5 45 5 4 9 2 18 4 22। इस प्रकार से n-1 बराबर 9 हो गया और n बराबर 9, अब -1 है इधर +1 कर लीजिए, n बराबर 10। n का संख्या कितना आ गया 10, यही आपका आंसर बन गया। इस प्रकार से जब n निकालना हो तो आप इस प्रकार से हल कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है 5। ये देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना। इसमें भी n का मान निकालना है, इसमें भी n का मान निकालना है। तो वीडियो रोक करके आप बिल्कुल बना के देखिए, बन जाएगा। चलिए ठीक ना, तो आशा करते हैं कि आप बना चुके होंगे। चलिए हम बता दे रहे हैं, इसको मिला लीजिएगा। देखिए 5 क्वेश्चन क्या है, देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है 3.5, d का मान कितना है 0, n का मान कितना है 105 और n का मान कितना है निकालना है। बस सूत्र वही रहेगा, सूत्र से और सूत्र को बैठाइए, आपको याद हो गया होगा आप सूत्र, ठीक ना। एक चीज को कितना बार देखिएगा, देखते देखते याद हो जाएगा, a प्लस n-1 d, अब याद हो गया होगा आपको सूत्र, ठीक है ना। तो n का मान देखिए निकालना है, तो n के देखिए जो खाली रहेगा उसको, जिसको निकालना उसको खाली छोड़िए, वही छोड़िए जो लिखा हुआ है। n का मान नहीं है कुछ, n का n उतार दिए। अब देखिए a का मान कितना है 3.5
प्लस n का मान कितना है 105 घटा 1, d का मान कितना है 0। ठीक है ना, तो n बराबर 3.5 प्लस घटा दीजिए कितना हो जाएगा 104 गुने 0, n बराबर 3.5 और 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से n बराबर 3.5 इस प्रकार से n निकल गया। तो आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल इस चारों निकालने आ रहा होगा। ठीक है ना, अगर चारों में से 3 का मान दिया रहेगा तो एक मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे या तो ए निकालना होगा तो तीनों दिया रहेगा, डी निकालना होगा तो तीनों दिया रहेगा, एन निकालना होगा तो तीनों दिया रहेगा और एन निकालना होगा तो तीनों, मतलब चारों में से 3 वो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपको निकालना है। तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए इसको, आपका 5.2 का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।